जय हिंद दोस्तों। भारत का राष्ट्रगान जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने 11 दिसंबर 1911 को लिखा था। राष्ट्रगान की रचना को लेकर यह विवाद होता रहा है कि राष्ट्रगान को इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए तैयार किया गया था और इसे गाया गया था, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, इसी विषय को हम आज जानेंगे। इंग्लैंड का राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी क्वीन मैरी 5 सप्ताह की यात्रा पर भारत आए। दिसंबर 1911 से जनवरी 1912 तक 300 वर्षों के ब्रिटिश भारतीय इतिहास में यह पहली बार था कि किसी ब्रिटिश राजा ने भारत की यात्रा की हो। जब जॉर्ज पंचम भारत आया तो उनके स्वागत के लिए मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया और दिल्ली में एक शाही दरबार लगाया गया जो 9 दिसंबर से 16 दिसंबर तक लगा रहा था। इसमें जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी क्वीन मैरी का स्वागत किया गया और बड़े बड़े भारतीय रियासतों के राजाओं ने उनसे मुलाकात की। इसी बीच जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर को अपना भाषण दिल्ली दरबार में प्रस्तुत किया और भारत की राजधानी को कलकत्ता से बदलकर दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। दिल्ली के शाही दरबार के बाद जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी क्वीन मैरी को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में आमंत्रित किया गया। कहा जाता है कि जॉर्ज पंचम ने रविंद्रनाथ टैगोर से गुजारिश की थी कि वह उनके स्वागत के लिए एक गीत लिखे, लेकिन टैगोर ने मना कर दिया। लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं कि टैगोर ने ही उनके स्वागत के लिए राष्ट्रगान लिखा था। कई इतिहासकारों का यह भी मानना है कि जॉर्ज पंचम टैगोर को जानते थे, क्योंकि टैगोर ने ला की शिक्षा इंग्लैंड से ही प्राप्त की थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने 11 दिसंबर 1911 को भारत भाग्य विधाता लिखा। इसमें कुल 5 छंद थे, जिसमें पहले छंद को राष्ट्रगान का नाम दिया, जिसे गाने में कुल 52 सेकंड का समय निर्धारित किया गया। 26 से 28 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में कांग्रेस का 26वां अधिवेशन रखा गया, जिसकी अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण डार ने की थी। इसी अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी सरला देवी ने कुछ स्कूली छात्राओं के साथ बंगला भाषा में राष्ट्रगान को गाया था। अगले दिन यह खबर अमृत बाजार पत्रिका और इंग्लिशमैन अखबार में छप गई कि टैगोर द्वारा लिखा गीत भारत भाग्य विधाता कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया है। जिसके कुछ दिनों बाद यह बात ब्रिटिशर द्वारा फैलाई गई कि भारत भाग्य विधाता अर्थात राष्ट्रगान जॉर्ज पंचम के स्वागत में गाया गया था। लेकिन जब यह विवाद बढ़ा तो टैगोर को भी सफाई देने सामने आना पड़ा कि मैंने यह गीत जॉर्ज पंचम के स्वागत में नहीं गाया था। इस गीत में अधिनायक और भाग्य विधाता जिन 2 शब्दों पर विवाद खड़ा हुआ था, इसमें पहले शब्द अधिनायक का अर्थ है देश की जनता और भाग्य विधाता का अर्थ है भगवान। और टैगोर ने कहा कि कोई अंग्रेज मेरा भगवान नहीं हो सकता, यह केवल मेरे देश की जनता के लिए है। बहुत सारे इतिहासकार रविंद्रनाथ टैगोर की इस बात से सहमत हैं, क्योंकि जॉर्ज पंचम के स्वागत में जो गीत गाया गया था वह राष्ट्रगान नहीं था, बल्कि बादशाह हमारा नामक गीत गाया गया था, जिसे रामबूत चौधरी ने लिखा था। 1937 से 1939 के बीच रविंद्रनाथ टैगोर के लेखन पत्रों से, इसके अलावा नित्यप्रिया घोष जिन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की बायोग्राफी लिखी है, जिसका नाम रविंद्रनाथ टैगोर अ विक्टोरियल बायोग्राफी था, और 1911 के द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ इंपीरियल आदि, इन सभी से यह स्पष्ट होता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने शाही परिवार के लिए कभी कोई गीत नहीं लिखा था। 1905 में ब्रह्म समाज की तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता सबसे पहले छपा था, लेकिन उसके पहले छंद को 1911 में राष्ट्रगान के रूप में प्रस्तुत किया गया था। सुभाष चंद्र बोस के अनुरोध पर आबिद अली ने राष्ट्रगान का हिंदी और उर्दू भाषा में अनुवाद किया था। 28 फरवरी 1919 को राष्ट्रगान का अंग्रेजी में अनुवाद द मर्मिंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया गया था। टैगोर ने राष्ट्रगान को सबसे पहले खुद 1919 में आंध्र प्रदेश के मदनपल्ले में थियोसोफिकल कॉलेज में गाया था, जो आज तक उनकी सुबह की प्रार्थना में शामिल है। देश के बाहर पहली बार विदेशी धरती पर 11 दिसंबर 1942 को जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में राष्ट्रगान को आज़ाद हिंद फौज ने पहली बार बजाया था। यदि फिल्मों की बात करें तो 1945 में बनी फिल्म हमराई में सबसे पहले राष्ट्रगान को गाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को 10 दिसंबर 1913 को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जय हिंद।